हाय वेलकम एंड वेलकम बैक टू रियलिटी रैंड रूम एंड आज हम रिव्यू करने वाले हैं 38th एपिसोड ऑफ स्प्लिट्सविला एंड ट्रस्ट मी दिस एपिसोड इज नॉट गोइंग टू बी कम एट ऑल. It's full of drama, shifting loyalties and unexpected twists. After everything that went down in episode 37, tensions are already at its peak and episode 38 just takes it to another level. Relationships are getting tested, friendships are cracking and some contestants are not playing nice anymore. So grab your popcorn because we are breaking down all the drama, all the fight, and all the reality from the episode. Today's episode starts with giving the dares to the people who won yesterday and who will be acting as a saver in today's episode. So first challenge is given by Anushka to Diptanshu, and it was pretty decent टास्क और चैलेंज यू कैन से, बिकॉज उसको क्या करना है, उसको बस उसके पैरों में पड़ के उसको बोला महारानी तुम ग्रेट हो, तुम क्वीन हो. एटलीस्ट वो बस अपने को सेटिस्फाई कर रही है. आई थिंक थोड़ा और इंटरेस्टिंग चैलेंज दिया जा सकता था, मे बी समथिंग, बट एंड दीप्तांशु कर भी देता है. आई मीन दीप्तांशु वैसे भी मुझे लगता नहीं है कि इतना 2 बार 3 बार सोचेगा कुछ भी ऐसा करने के लिए, बिकॉज ही इज़ देयर टू प्ले अ गेम एंड वो गेम के लिए कुछ भी कर जाएगा अल्टीमेटली. तो दीप्तांशु के लिए ये टास्क कोई बड़ी बात नहीं थी. नेक्स्ट चैलेंज जो अनुष्का देती है दीप्तांशु को वो ये है कि जो कपड़े उसने पहने हुए हैं उसी में उसको जाना है स्विमिंग पूल में 30-40 टाइम्स उसको डुबकी लगा के, एंड देन अगेन अलग अलग तरीके से अनुष्का की तारीफ करनी है. महारानी आप ग्रेट हो, महारानी आपसे अच्छा कोई नहीं है. वेस्टेज ऑफ द टास्क एट, मतलब क्या था ये तो उसके लिए 2 मिनट का काम है, मतलब वो क्विकली कर लेगा. इसके लिए तो मेरे को नहीं लगता कि दीपांशु कभी भी ऐसे डेयर्स के लिए कभी भी मना करेगा. उसके बाद नेक्स्ट गुल्लू एंड हिमांशु का डेयर चैलेंज दिखाते हैं, जिसमें मुझे एक सीन बड़ा प्यारा लगता है. उसमें आई गेस हिमांशु गुल्लू के हेड को पीछे कर रहा है ताकि उसका वो 2 टाइमर वाली चीज़ दिखे जो उसने वहाँ पे फोरहेड पे लिखी थी. गुल्लू बोलता है कि हम राजा हैं, सेवक ज़रा दूर रहें और हमें टच नहीं करने की कोशिश करें. वो फनी था एक्चुअली. और गुल्लू जो हिमांशु को टास्क दे रहा है अभी यहाँ पे, उसमें वो उससे शूज़ साफ़ करवाता है. तो वो कायरा वायरा सबके शूज़ ले आते हैं, साफ़ करवाता है. एंड कंपेयर टू जो अनुष्का ने दिया चैलेंज दीप्तांशु को, उसके कंपैरेटिवली तो गुल्लू का चैलेंज जो गुल्लू ने हिमांशु को दिया वो बहुत अच्छा था. तो उसने कोई 1 या 2 जूते नहीं दिए थे, उसने 20-30 जूते वहाँ पे रखे हुए थे हिमांशु को साफ़ करने के लिए. तो नेक्स्ट चैलेंज जो हिमांशु गुल्लू को देता है वो मेकअप करेगा अब उसको. तो बेसिकली वो उसको तैयार कर रहा है. वो तैयार करने के बाद उसको वो बोलता है कि भाई तुमको जैसा मैं रेडी करूँगा तुमको एक्जैक्टली वैसे ही डोम सेशन में जाने का है. अपनी वीडियो में गुल्लू ये भी बोलता है कि सिंस वो आकांक्षा के साथ बहुत बहसबाजी करता है बेफालतू की, तो मैं चाहता हूँ कि आकांक्षा के रूम में आकांक्षा के सामने मैं उसको रेडी करूँ. दिशा, दिस इज़ व्हाट यू कॉल अ फ्रेंडशिप. तो जिस हिसाब से गुल्लू हिमांशु को रेडी करता है वो बहुत ही क्रिएटिव तरीके से रेडी करता है. वो पूरा उसका फेस भर देता है, कोई ऐसा प्रॉपर डिसेंट मेकअप नहीं कर रहा, वो पूरा उसको जोकर बना रहा है. इवन आकांक्षा अपनी वीडियो में बोलती भी है कि जैसा उसका मेकअप कर रहा है वो रियलिटी में भी वैसा ही दिखता है, मतलब जोकर दिखता है वो. आई एग्री विद यू आकांक्षा. वो हिमांशु बोल रहा है कि मुझे बुरा नहीं लग रहा, मुझे कुछ भी बुरा फील नहीं हो रहा, लाइक मैं तो बहुत कूल हूँ, ये सब तो मैं यूँ कर लूँगा जस्ट टू इंक्रीज द स्प्लिट कॉइन. पर आई बिलीव कि ऐसा है नहीं सीन. उसको गुस्सा तो आ रहा है बिकॉज वो थोड़ी देर के बाद सुजैन के ब्रेसलेट वगैरह सब तोड़ने के लिए लग जाता है. तो यू आर नॉट कूल एट ऑल ब्रो. फिर जो थर्ड चैलेंज है गुल्लू का हिमांशु के लिए वो है कि वो बहुत सारे अंडरवेयर्स ला के देता है धोने के लिए. एंड आई गेस गुल्लू बहुत क्लियरली बोलता है कि उसको कैसे साफ करना है. एंड उसको क्या करता है बस ऐसे ही बाल्टी में से ऐसा करके निकाल के दे देता है. मतलब आई डोंट, ये हिमांशु को तो वैसे भी किसी को सुनने की आदत का है कि आप वो खुद ना हो वो दूसरों की बातें काहे सुनता है. तो योगेश के जो टास्क हैं गौरेश के लिए वो है क्लोथ्स फोल्ड करके रख देने का है. गौरेश कर देता है और फिर वो अंडरवेयर्स वगैरह पहनवा के उसको डोम में ले जाना चाहता है, जो कि गौरेश ने मना कर दिया. वो भी क्योंकि उसका योगेश बोलता है कि वो फटे हुए अंडरवेयर और बनियान पहन के जाएगा. आई थिंक मैं होती तो शायद मैं भी ना करती, बट क्या आएगा ये तुम यहाँ पे गेम खेलने के लिए वो अल्टीमेटली स्प्लिट्स को बढ़ाई देगा. तो एकदम की बात है, नॉट दैट तुम खुद जाना चाहते हो, तुमको टास्क दिया गया तो परफॉर्म किया जा सकता था. बट एनीवेज, एंड थर्ड चैलेंज जो होता है गौरेश के लिए योगेश का, वो होता है कि यहाँ पे आप पूरा रेड लिपस्टिक लगाओगे, बिल्कुल चटक लिपस्टिक एंड विद द मोल. तो वो भी वो मना कर देता है. जो गुल्लू और योगेश का डेयर्स काफ़ी ऐसे यूजफुल लगे कि उन्होंने जूते भी पॉलिश करवा लिए, कच्चे भी धुलवा लिए, कपड़े भी तय करवा लिए. तो मज़ा आया इनका देख के पूरा डेयर. तो ये लोग डोम में जाते हैं एंड डोम में वहाँ पे उर्फी एंड निया है. एंड उर्फी पूछती है इन सब से कि तुम लोगों ने कंप्लीट किया अपने डेयर या नहीं, क्या क्या डेयर से सब एक्सप्लेन करते हैं. जहाँ पे अनुष्का बोलती है कि मैंने दीप्तांशु को डेयर दिया था टू कन्विंस. जो थर्ड विश थी अनुष्का की वो बेसिकली ये थी कि टू कन्विंस मोहित की जब तक उसको नया कनेक्शन नहीं मिल जाता तब तक वो उसके साथ मोहित उसके साथ प्ले करेगा. मोहित अब नहीं करना चाहता तो वो इसको फोर्स तो नहीं करेगा. तो अनुष्का के पास भी डबल नहीं होता है स्प्लिट कॉइन्स, क्योंकि तीनों में से कोई भी परफॉर्म नहीं कर पाया. तो तीनों के पार्टनर्स नहीं परफॉर्म कर पाए प्रॉपर पूरे के पूरे डेयर्स. तो तीनों की स्प्लिट कॉइन्स तो डबल नहीं होंगे, लेकिन पेनल्टी जरूर लगी. नेक्स्ट हिमांशु से जब पूछा जाता है तो आई थिंक हिमांशु वो कन्वीनियंटली चीज़ें पिक कर लेता है, वर्ड्स पिक कर लेता है. जिसमें गुल्लू ने बहुत क्लियरली बोला था कि जो भी मैं मेकअप करूँगा उसको तुमको डोम तक लेके जाने पर वो नहीं जाता. एंड मुझे एक और चीज़ अच्छी नहीं लगती हिमांशु की कि वो उर्फी और जब होता है ना तो वो एक तो वो सबसे ही अजीब तरीके से बात होता है. उर्फी और वो होस्ट है तो तुमको थोड़ा तुम रिस्पेक्ट तुमको दिखा सकते हो. जिस तरीके से वो बात करता है आई डोंट लाइक इट एट ऑल.
फिर उसके बाद अभी उनको सारी गर्ल्स को जिन्होंने स्प्लिट कॉइन्स जीत लिए हैं, जो जितना जितना भी उन्होंने डेवलप किया है अपना स्प्लिट कॉइन्स, वो उनको उनके पार्टनर के साथ बांटना है, जिसमें दीक्षा इतनी गिविंग गर्लफ्रेंड, तो सब कुछ दे दिया। कैरा भी अपने सारे स्प्लिट कॉइन्स दे देती है गुल्लू को। अस्मिता ऑन दी अदर हैंड सारे स्प्लिट कॉइन्स अपने पास रखती है। कुछ तो देते गरीब को 500-600। मुझे यहाँ पे सबसे अनफेयर भी लगा कि आकांक्षा ने मोहित को स्प्लिट कॉइन्स नहीं दिए, मतलब दिए थे स्प्लिट कॉइन्स बट 25% दिए। तो अगर उसने 16,000 दिया है तो 4,000 आई गेस उसने मोहित को दे दिए। वो बोलती है कि मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा था बिकॉज मैंने वो होम ब्रेकर लिखवा के यहाँ तक लेके गई, मैंने स्प्लिट कॉइन्स भी जीता। बट गर्ल, अगर वो आपके साथ खेलता ही नहीं तो आप कैसे जीतती? अगर वो आपको पिक ही नहीं करता, वो अनुष्का के साथ चला जाता तो आप कैसे जीतते? अगर वो सेकंड स्टेज पे भाग करके वो फ्लैग नहीं लेता तो वो आप होम ब्रेकर आप वहाँ पे कैसे लिख पाते थे? क्योंकि बाकी के 2 स्टेज पे तो वो नहीं कर पाया, तो फिर आपके पास वो ऑप्शन नहीं रहा था। वही बोलता भी है कि मुझे 50-50 का लालच भी नहीं था, बस मैं ये चाहता था कि एटलीस्ट 60-40 का तो रेशो हो जाए कि वो मुझे 40% दे दे, इनको 60% दे दे। देखो हिमांशु, दीक्षा, जब गुल्लू तुम्हारे बारे में बात कर रहा होता है तो गुल्लू कभी भी दीक्षा के बारे में बात नहीं कर रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ हिमांशु के बारे में बात कर रहा होता है। ये जब हिमांशु टू टाइम बार बार बोल रहा है, वहाँ पे कायरा, अनीशा, गुल्लू तीनों को मिला के उनकी सिचुएशन पे बात कर रहा है। जब गुल्लू तुम्हारे पास बात कर रहा था तो वो सोलली हिमांशु को टारगेट करता है, कभी भी दीक्षा के बारे में आके नहीं बोलता। और जब गुल्लू ने बोला भी है कि उसकी वजह से दीक्षा की वजह से हिमांशु बच गया, वो स्प्लिट्स कॉइन सारे उसको उठा करके दे दिए, वो लास्ट एपिसोड में वो प्रिंस वाले डोम सेशन में उसने तब बोला था जब तुम सामने से टेन को बोल रहे थे कि टेन सदफ की वजह से वहाँ पे बैठा है। तो ही वॉज ऑल्सो रिमाइंडिंग यू कि तुम भी खुद की वजह से नहीं हो, तुम्हारी बंदी ने सेक्रीफाइस किया था तब जा करके वहाँ पे तुम बैठे हो। और दीक्षा, फ्रेंड वर्ड से ब्लैकमेल किया जाता है कैसे? यार एक तो अपनी ना तुम लोग वोकैबुलरी थोड़ी जाके ठीक करके आओ, स्पेशली दीक्षा। आधा टाइम तो ये आई डिडंट थॉट कुछ ऐसा, पता नहीं क्या क्या कुछ बोल जाती। क्या अभी हिमांशु ने जस्ट आकांक्षा को ये बोला है कि तेरी जैसी शक्ल वाले को तो लेंगे भी नहीं? हिमांशु अगेन यू वेंट ऑन शक्ल ऐसा करके कुछ बोलता है ना, जब आकांक्षा बोलती है उसको कि इतने शो करके आ गया फिर भी इसको अकल नहीं है कि बोलने की, कहाँ पे क्या बोला था, तेरे जैसी शक्ल के लेंगे भी नहीं, ऐसे करके कुछ तो इसने बोला है। फिर शक्ल पे आ गया, फिर बाहर जाके पॉडकास्ट देते रहे और रोता हुआ फिरता है कि भाई लोग मेरी शक्ल पे बोल रहे, अगर मैं बोलता तो फिर क्या वेबन कार्ड नहीं प्ले करते। उसके बाद अब योगेश बोलता है आकांक्षा को कि एटलीस्ट मैं बाहर से प्लान करके तो नहीं आता कि अंदर योगेश आ रहा है और फिर मैं उसके साथ कनेक्शन बनाऊंगा। ओके, सो लेट्स डिस्कस दिस। मैंने ये लास्ट प्रोमो में देखा था, मैं बहुत बार इसको प्रीवियसली मैं सुन भी चुकी हूँ, बहुत सारे मेरे फीड्स में भी आते हैं कि रेडिट पे भी बहुत लोगों ने पोस्ट किया है आकांक्षा तो पहले से योगेश को जानती थी और वो करके उसको मनाने के लिए गई है, उसको उसने कनेक्शन बनाया था क्योंकि उसका प्लान था स्टार्टिंग से, राइट? चलो, फर्स्ट एपिसोड आता है जहाँ पे योगेश और आकांक्षा मिलते हैं। आकांक्षा को किसी को हार्ट देना है एंड वो सिर्फ योगेश को देती है, वो बाकी और किसी को भी नहीं दे रही है, राइट? एंड फिर वो बाद में शायद किसी एक को तो दे देती है, हिमांशु और समबडी। अब वो जो पूरा एपिसोड है जहाँ पे कॉन्वर्सेशंस होते हैं, लोग बात करने जाते हैं, सब कुछ होता है, वहाँ पे सिर्फ एक बार है जहाँ आकांक्षा, दीक्षा, अंजलि जाते हैं सौरभ और योगेश के रूम में। तो टेक्निकली तो दीक्षा भी जा रही है वहाँ पे। उसके बाद जितनी भी कॉन्वर्सेशन योगेश की हुई है लोगों के साथ, वो खुद फिगर आउट करे कि इसको किसके साथ कनेक्शन बनाना है। उस पूरे के पूरे एपिसोड में हमें कहीं भी नहीं दिखा था कि आकांक्षा ने योगेश को चेस किया, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट योगेश आकांक्षा के पास आता है फॉर द कनेक्शन, ठीक है? तो ये एक डिफरेंस है। आई गेस आप थे नहीं या आपका दिमाग कहीं और चल रहा था या आपको लगा था कि सिर्फ हिमांशु के साथ ही कनेक्शन बनाने पर बहुत फोकस है। तो रही बात योगेश को जानते हुए आकांक्षा ने कनेक्शन बनाया, इसमें कोई क्या गलत बात है? वो जानती थी पहले से वो एक अच्छा परफॉर्मर है, अगर उसको बनाना भी था तो क्या गलत बात था? उसमें कोई चाल नहीं चली, उसने कुछ फंसाया नहीं, योगेश भी उसमें इक्वली इंटरेस्टेड था। योगेश ने इनफैक्ट उसको अप्रोच करा, आकांक्षा ने बस फर्स्ट अपना हार्ट दिया था, तो इसमें गलत क्या है? आई डोंट थिंक सो कि इसमें कुछ भी गलत है। एंड उसके बाद जो भी उनका कनेक्शन डेवलप हो बहुत ही कैजुअली ग्रो हुआ। तो आकांक्षा उसको रिप्लाई देते हुए इवन ये तक भी बोलती है कि अगर मेरे को अगर मुझे फेमस होना ही एक रीज़न होता और मुझे कनेक्शन बनाना होता तो मैं गुल्लू के साथ भी बना लेती जब वो चला गया था। तो कहते हैं, तो हिमांशु रिप्लाई करता आप अभी भी यही कर रहे हो, और आकांक्षा फिर रिप्लाई करती है कि कनेक्शन बनाना बात करना कनेक्शन बनाना होता है तेरे गाँव में। बहुत सही रिप्लाई किया। बाहर में आई नो हिमांशु ने एक स्टोरी रील बनाई है फॉर सिंपैथी गेन की मेरा गांव ऐसा दिखता है, ब्रो चंडीगढ़ गांव नहीं है, स्टॉप चेजिंग द सिंपैथी। अब आकांक्षा को बोलते हैं यहाँ पे आप सिंपैथी चेज करें, बट ओके वी आर गोइंग टू स्टिक टू द एपिसोड ओनली। तो बात करना कनेक्शन बनाना नहीं होता है। एंड आपके ब्रदर ने, आपके भाई ने उसको इक्वली वे में अप्रोच किया था, उसने कोई जादू टोना करके फंसाया नहीं। तो आई डोंट थिंक इट्स एन इशू कि अगर योगेश को कोई जानता है पहले से तो उसको अप्रोच करे। योगेश को और भी 5-6 लड़कियों ने अप्रोच किया था, बट योगेश ने आकांक्षा को पिक किया। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन, जहाँ पर योगेश इन्वॉल्व होता है। योगेश स्टैंड लेता है आकांक्षा का फॉर द फर्स्ट टाइम कि
हिमांशु को बोलता है कि नहीं बोलना चाहिए तुझे, तू कुछ भी कर रहा है, कि वो मेरे और उसके बीच की बातें हैं, तो आई डोंट वांट कि तू उसको वहाँ पर लेकर के आए, अगर कोई भी हो तो मैंने। एंड आई रियली लाइक द वे ही टुक स्टैंड अप आकांक्षा, जहाँ पर अभी हिमांशु फिर भी उससे आर्ग्यू कर रहा है, हिमांशु को आर्ग्यू करना है, वो सुन नहीं रहा, वो कह रहा है मत बात कर, बट वो फिर भी कह रहा है तुझे पता तो था ना। एंड यहाँ पे सबसे एक चीज़ जो नोटिस करने वाली है वो ये है कि ये बाहर वाली बात लेकर के आई है दीक्षा बात कर रही है बार बार। दीक्षा ने बोला कि आपने सुजैन को भी इसलिए दोस्त बना के रखा हुआ है क्योंकि ये बात आपके बाहर ना आ जाए, आपने बोला भी था कि ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए, जिस पर आकांक्षा का एक रिप्लाई आता है कि मैं इसी चीज़ के लिए बोल रही थी कि लोग इसको गलत वे मिलेंगे। बट दीक्षा सुजैन और आप दोनों को बताई थी उसने बात, तो हाउ कम सुजैन ये चीज़ बाहर लेकर के नहीं आई, आप ही क्यों लेकर के आए? सुजैन भी लेकर के आ सकती थी, क्योंकि आपने भी उसको भड़काने की तो पूरी कोशिश करी ना कि वो वोट काउंट थी, सब कुछ थी, पर देखो ना वो कितनी अच्छी दोस्त बनी हुई है। हमें किसी भी एपिसोड में ये नहीं दिखाया गया कि आकांक्षा ने सुजैन को कभी भी जा करके ऐसे बोला हो कि ओ माय गॉड अब तो तू ही मेरी दोस्त है, तू ही मेरी दोस्त है, ऐसा वैसा कुछ भी। बट सुजैन उसके साथ खड़ी है, आप नहीं हो खड़े, दैट्स व्हाट यू कॉल अ फ्रेंडशिप। जो गुल्लू करता है, स्टैंड लेता है जिस तरीके से सुजैन स्टैंड लेती है, उसको दोस्ती बोलते हैं। आप जिसको आपको लगता है कि हिमांशु योगेश के साथ रह रहे हैं क्योंकि वो परफॉर्म अच्छा कर लेते हैं, परफॉर्मेंस बेसिस पे आप उनके साथ रह रहे हैं कि आगे निकल जाओगे, तो वो आपका थॉट प्रोसेस है। आप अगर किसी के दोस्त हो ना, कितनी भी गंदी बीफ हो, आप कभी भी उसके सीक्रेट्स लगा लो या जो भी साथ शेयर किया, आप ऐसे पब्लिकली उसको नहीं ले आओगे, क्योंकि कभी भी उसने आपके बारे में नहीं बोला है। वो हमेशा आपके बारे में ये बोलते हैं कि तेरा बंदा तेरी काट रहा है, वो कभी, और तू मेरे साथ खड़ी नहीं है, वो कभी भी तुम्हारी बातें लेकर के नहीं आ रही है। तो ये एक क्या मिस्चिफ इंश्योरेंस अब आ गया है कि तुम ये मिस्चिफ इंश्योरेंस ले लो, अगर तुम्हारे नाम कार्ड पे आया और फिर तुम बच गए तो तुम्हारा बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा। क्या कुछ भी चला रहे हैं भाई। तो फाइनली निहारिका एंड सौरभ थ्रोन पे बैठ जाते हैं, एंड योगेश एंड गौरेश और आकांक्षा डिथ्रोन हो गए हैं। सिंस ये मिस्टेप इंश्योरेंस की वजह से जो लोग आज एलिमिनेट हो सकते थे, हर्षित और अनुष्का, वो लोग आज बच गए हैं। तो पावर जाती है सुजैन और गुल्लू के हाथ में, वो लोग हिमांशु का नाम लिख लेते हैं। हिमांशु के पास में पावर कार्ड दे दिया उन्होंने, पावर कार्ड में उसको जीरो करना है अपना जो भी अमाउंट है, तो रूरू अपना अमाउंट उसको दे देती है, सौरभ भी दे देता है, तो हिमांशु वापस से गेम में आ गया। 8th एपिसोड हो गया, निकालना है कि नहीं निकालना है? इतनी सारी जनता को सबको फिनाले में लेके जाना है क्या? स्पेशल मेकर्स किसी को निकालने का प्लान है भी है कि नहीं है? मैं तो बहुत खुश हो गई थी हिमांशु को देख जाता हुआ देख के, मतलब मैंने तो डांस शुरू कर दिया था। मेरे लिए तो खुशी का कोई और ठिकाना ही नहीं रहा था। मैं क्लाउड 9 पे थी, पर क्या फ़ायदा उसका, पर तुमने तो पूरे दिल की अरमानी तोड़ दी। तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है, एंड नेक्स्ट एपिसोड में दे विल बी परफॉर्मिंग अ लव चैलेंज, एंड देखते हैं कि वहाँ पे कौन सा कंटेस्टेंट सेव होता है, कैसा परफॉर्म करता है। आज के एपिसोड्स के बेस्ट हाईलाइट्स थे गुल्लू का हिमांशु से जूते साफ करवाना एंड उसका मेकअप इन फ्रंट ऑफ आकांक्षा टू ब्रेक हिज ईगो, एंड हिज ईगो was completely broken though he was acting cool. Alright, see you in the next episode review. Till then, bye.